मतदान से ठीक पहले जब लोकतंत्र अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देने को तैयार होता है, तभी अगर सन्नाटा चीरती एक खबर सामने आए, 79 देसी बम बरामद, तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रहता बल्कि भरोसे का भी बन जाता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले दक्षिण 24 परगना के भांगड़ से आई ये खबर पूरे चुनावी माहौल को झकझोर देती है। एक कथित तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से बरामद हुए ये विस्फोटक सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर मंडराते खतरे की आहट बन चुके हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर हुई इस कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है और शायद यही वजह है कि इस केस को सीधे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA को सौंप दिया गया है। निर्वाचन आयोग भी अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। साफ निर्देश है, अगर किसी भी इलाके में डराने धमकाने या विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ तो जिम्मेदारी सीधे अधिकारियों पर तय होगी। संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी गई है ताकि हर वोटर बिना डर बिना दबाव अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस घटना की गूंज सिर्फ आज तक सीमित नहीं है, यह हमें लगभग 2 दशक पीछे ले जाती है, जब पश्चिम बंगाल की जमीन नंदीग्राम और सिंगूर जैसे इलाकों में हिंसा की आग में जल रही थी। साल 2007-8 जब भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उठी आवाजें खूनी संघर्ष में बदल गई थी। उस दौर में ऑपरेशन सनराइज जैसे अभियानों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। कच्चे बम, गोलियां और राजनीतिक टकराव सब कुछ एक साथ देखने को मिला था। उस समय राज्य की कमान बुद्धदेव भट्टाचार्य के हाथों में थी और आरोप लगे कि सत्ता वापस पाने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया। गांवों के रास्ते खोद दिए गए, पुल तोड़ दिए गए और फिर बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिशें हुई। नतीजा देश भर में विरोध, आक्रोश और एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत। इसी आंदोलन ने एक नई नेता को उभारा, ममता बनर्जी, जिन्होंने मां माटी मानुष के नारे के साथ सत्ता की तस्वीर बदल दी। अब 2026 के चुनाव में वही बंगाल एक बार फिर संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ विपक्ष, खासकर बीजेपी, बांग्लादेशी घुसपैठ और बाहरी ताकतों का मुद्दा उठा रही है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक अलग थलग घटना है या फिर किसी बड़े साजिश की कड़ी? पहले चरण की शांतिपूर्ण वोटिंग के बाद दूसरे चरण से पहले ये बरामदगी चुनावी माहौल को और भी तनावपूर्ण बना चुकी है। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए ये चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि भरोसे, सुरक्षा और लोकतंत्र की असली परीक्षा बन गया है। अब सबकी निगाहें टिकी है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की जांच पर, क्योंकि सच सामने आएगा तो तय होगा ये सिर्फ बमों की बरामदगी थी या फिर लोकतंत्र को डराने की एक गहरी साजिश। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।